एवरीवन, मेरा नाम वैशाली बाली है और आज मैं आप सब लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए आई हूँ एक बहुत ही जरूरी टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है। मेंस्ट्रुएशन एक महिला के जीवन में शुरू होता है जब वो प्यूबर्टी को रीच करती है, जब उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ काम करने लगते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अलग अलग समय पर शुरू हो सकती है। किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जल्दी शुरू हो जाता है या किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ा सा लेट शुरू होता है। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि जब उनके बच्चों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो बहुत सारी महिलाएं मुझसे कहती हैं कि मैम, मेरी बेटी अभी बहुत ज्यादा छोटी है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गए हैं और वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को अननेचुरल तरीके से रोकने की कोशिश मत कीजिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को आप नेचुरली मैनेज कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान होने वाली कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, बहुत ही आम समस्या है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान आपको आती है, इन सारी चीजों को आप नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ज्यादातर हमारे घरों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात ही नहीं की जाती है। हमें ये बताया ही नहीं जाता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान हमें किस तरीके से अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आई हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान हम ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करते हैं और मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं उनकी जो टॉप लेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान रैशेस की प्रॉब्लम होती है, इचीनेस होती है, डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारे वेस्टीज में हमारे पास बहुत सारे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फेबुलस प्रोडक्ट हैं। ड्यू गार्डन हमारी एक ऐसी रेंज है जो कि महिलाओं को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सैनिटरी नैपकिन्स का हम उपयोग करें उनकी जो टॉप लेयर है वो कॉटन की हो। कॉटन टॉप लेयर जो है आपकी स्किन के साथ रैशिनेस नहीं करती है, रेडनेस नहीं करती है, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट की समस्या नहीं होती है। दूसरी चीज जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि सैनिटरी नैपकिन्स को हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। हमें अगर हम देखें तो कोई भी ये बात नहीं करता कि सैनिटरी नैपकिन्स को कितने समय के बाद हमें बदल देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने सैनिटरी नैपकिन्स को लगाए रखते हैं और एक ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको हर 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन्स को बदल देना चाहिए। एक ही सैनिटरी नैपकिन को जब आप लगाकर रखते हैं तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर सकता है, फंगल ग्रोथ कर सकता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान आपको जो ब्लीडिंग है वो कम हो रही है या फिर वो ज्यादा हो रही है, आपको अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स को हर 3 से 4 घंटे के अंदर बदल देना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान हमारी जो बॉटम लेयर होती है वो एयर परमेबल होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान जो सैनिटरी नैपकिन्स हम यूज करते हैं उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता है, तो अगर वहां पर जो बॉटम लेयर है वो एयर परमेबल नहीं होगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। जब भी आप सैनिटरी नैपकिन को चूज करें तो कोशिश कीजिए कि वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो एंटी बैक्टीरियल हो, मतलब वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ आसानी से ना हो सकती हो। दूसरी चीज जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है हमारी क्लोथिंग। जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान हम क्लोथिंग को प्रेफर करते हैं तो वहां पर हमें देखना है कि क्लोथिंग जो है वो कॉटन की हो और साथ ही साथ जो अंडरगारमेंट्स हम यूज करते हैं वो भी कॉटन के अंडरगारमेंट्स हो और प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। अगर आपके अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे देन ऑल्सो यू मे बी प्रोन टू एनी सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस।
उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान ध्यान रख सकते हैं, और उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करें, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। तीसरी चीज जिसका हम ध्यान रखना है वो है हमारी वेजिना की क्लीनिंग, हमारे जेनिटल एरियाज की क्लीनिंग। जेनिटल एरियाज को प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी आम डे टू डे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान ये प्रक्रिया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए आप एक अच्छे इंटीमेट वॉश को यूज कर सकते हैं, और ध्यान रखिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान पहले से लेकर मतलब सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1 से 2 बार आप अच्छे इंटीमेट वॉश को जरूर यूज कीजिए। इसके लिए हमारे पास वेस्टीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ड्यू गार्डन हमारी एक ऐसी रेंज है जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए डेवलप की गई है, जिसमें हमारे पास है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स एंड ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश। इन सभी चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। ध्यान रखिए, अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ये एक परमानेंट ऑर्गन डैमेज भी कर सकती हैं और इनफर्टिलिटी तक कॉज कर सकती हैं अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए मदरहुड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान अपनी हाइजीन को जरूर मेंटेन करके रखना है, अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है। और साथ ही साथ ये बातें सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, ये बातें हमें दूसरों तक भी शेयर करनी है, हमें लोगों तक शेयर करनी है, हमें लोगों को ये बातें बतानी है। आपके घरों में जो फीमेल्स रहती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी मदर्स, उन सब लोगों तक आपको ये बातें पहुंचानी है। याद रखिए, जब हम बात करते हैं तो लोगों को किसी चीज के बारे में एजुकेट करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे पर हम सब लोग एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, और जो बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं उन बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश और पैंटी लाइनर्स के बारे में। हमारी जो रेंज है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स बहुत पावरफुल बेनिफिट्स के साथ आता है। सबसे पहले 100% कॉटन लेयर है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, एंटी माइक्रोबियल है, सुपर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है, और इसके अंदर आपको मिलती है एक चिप जो कि आपके क्रैम्प्स को, आपके पेन्स को कम करने में आपकी मदद करती है। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग्स हमें बहुत ज्यादा होती है तो हम उसे अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें हमारी डाइट, हमारा योगा, हमारी एक्सरसाइज हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलरिटी है, अगर आपको बहुत ज्यादा इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं या बहुत ज्यादा पेन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर, तो अननेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आप अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने में आपकी मदद करे। तो ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर्स एंड इंटीमेट हाइजीन वॉश, ये सारे एक पावर प्रोडक्ट है जो कि आपकी रोजमर्रा के जीवन में आपकी हाइजीन को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। So on 28th of May, let's understand the importance of menstrual hygiene and let's take a pledge that we will educate others also about the menstrual hygiene. Thank you. मैं वैशाली बाली आपसे इसी बात पर विदा लेती हूँ, पर आशा करती हूँ कि आप इस बात को, इस एजुकेशन को अपने डाउनलाइंस तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू, विश यू वेल।